नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के चाहने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अर्मीनिया अज़रबैजान में जंग, ईरान और इसराइल की एंट्री, बड़ी तबाही का खतरा बढ़ गया। रूसी S-400 दिफाई निज़ाम मिलते ही ईरान आपे से बाहर। इसराइल ने अर्मीनिया को अहम इस्लामी मुल्क के खिलाफ डटे रहने का हुक्म दे दिया। अर्मीनिया, इसराइल, फ्रांस ने अमरीका से मदद मांग ली। तुर्की, चीन और पाकिस्तान का अज़रबैजान के लिए सरधड़ की बाजी लगाने का ऐलान। घुमसान की जंग शुरू हो गई। अज़रबैजान का बड़ी फतूहात का सिलसिला जारी। वीडियो में आपको मज़ीद बताया जाएगा कि ईरान और इसराइल के इस जंग में क्या मफादात हैं। क्या ईरान आलमी ताकतों की लड़ाई में अपना दिफा कर सकेगा? तमाम तर तफसीलात जानने के लिए सनसनीखेज इंकशाफात से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अर्मीनिया अज़रबैजान जंग में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान और इसराइल का बराह रास्त इस जंग में शरीक होने का खतरा बढ़ गया। गेम रूस और फ्रांस के हाथ से निकलने लगी। तुर्की पूरी ताकत के साथ अज़रबैजान के साथ खड़ा है। अज़रबैजान और अर्मीनिया की जंग एक आलमी जंग का रूप धार सकती है। बड़े बड़े रहनुमाओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। अज़रबैजान की फौजों के अर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपनी फौजों को आखिरी दम तक लड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। इस जंग ने आलमी ताकतों के साथ साथ पड़ोसी ममालिक के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है, जिसके बाद तमाम बड़ी ताकतें अपनी नज़रें यहाँ जमाए खड़ी हैं। ईरान की जानिब से ताज़ा तरीन बयान में दोनों ममालिक को जंग से बाज रहने और ईरानी सरहदों की सलामती को खातिर में लाने का कहा गया है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के एक गांव में अर्मीनिया और अज़रबैजान की गोलाबारी के दौरान कुछ मार्टर गोले आ गिरे, जिसके नतीजे में 6 साला बच्ची जख्मी हुई। दोनों ममालिक की जंग में हमसाया मुल्क का ये रवैया इख्तियार करना कोई अच्छी इलामत नहीं, बल्कि जंग के दायराकार वसी होता चला जाएगा। अर्मीनिया ईसाई और अज़रबैजान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जिनके माबैन ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए अर्मीनिया के पलड़े में वजन डाल दिया है, जिसकी एक बड़ी और वाज़ेह वजह रूस और ईरान के माबैन होने वाली S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम की डील है। मगर ईरान के इस रवैये का ईरानी अवाम ने भरपूर जवाब दिया है और हज़ारों ईरानी सड़कों पर आ गए हैं। ईरानी अवाम अपने मुस्लिम दोस्त ममालिक की मदद करना चाहते हैं। तुर्की और ईरान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं और अब ईरान तुर्की के खिलाफ भी नहीं जा सकता। ख्याल रहे कि रूस और तुर्की के माबैन अनाटोलियन गैस मुआहदा है, जो कि 2021 में ख़त्म हो जाएगा, और तुर्की भी रूस के साथ मज़ीद मुआहदा नहीं करना चाहता। लेकिन खित्ते में बनने वाला नया ब्लॉक, जिसकी सरबराही चीन कर रहा है, अगर चीन इस मसले में कूद जाए तो फैसला क्या होगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त हो सकता है। ईरान की जानिब से पहले सालिसी की पेशकश की गई थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इसके काबू से बाहर होती जा रही है और इसीलिए ईरान ने रूस के साथ हंगामी तौर पर मिसाइल डील भी की है। ईरान में एक बहुत बड़ी तादाद तुर्क अज़रबैजान आबादी की है, जिनकी तादाद 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों के करीब है। 27 सितंबर 2020 को जंग शुरू होने के बाद से अब तक 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों सोवियत यूनियन के मातहत थे, जो 1991 में टूट गया था, और दोनों 1994 में भी जंग से दो चार हो चुके हैं। ईरान जैसे अरब रियासतों ने इराक के ज़ेरे एहतमाम जंग के जरिए मुतासर किया और जो गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से अमरीकी हमलों का सामना कर रहा है, उसने शाम में असद हुकूमत की खुली हिमायत यानी फ़लस्तीन की खुली हिमायत का मुजाहरा किया है। इस पस मंज़र में अपनी डोलती हुई मईशत और रूसी हिमायत के साथ हाल ही में ईरान और उसके शुमाल मगरबी शहर तबरेज़ समेत मुतअद्दिद शहरों में अज़रबैजानियों की तरफ से मुजाहरों की एक लहर देखी गई है, जिसमें उन्होंने बैनर्स शाया किए कि जिस पर लिखा है काराबाख हमारा है। 2 अक्टूबर 2020 को रेडियो फ्री यूरोप के जरिए मुल्क के 4 सूबों में बेहक वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के 4 नुमाइंदों ने एक खबर शाया की, जिसमें उन्होंने ईरान में मुकीम आज़री बरादरी की हिमायत का ऐलान किया। नुमाइंदों के बयान में कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं कि नगोर्नो कराबाख का ताल्लुक अज़रबैजान से है। ईरान, जिसके साथ अज़रबैजान और अर्मीनिया दोनों की सरहदें मिलती हैं, इसने दोनों ममालिक को जंगबंदी करने पर जोर दिया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने खबरदार करते हुए कहा कि जनूबी कफकास में आज़री फोर्सेस और अर्मीनियाई जंगजुओं के दरमियान जारी लड़ाई खित्ते में जंग का बायस बन सकती है, जबकि लड़ाई में हलाकतों में मजीद इजाफा होगा। नाज़रीन, अज़रबैजान के हुकाम का कहना था कि मज़कूरा इलाके से बाहर वाक़या शहरों पर भी हमले किए गए हैं और लड़ाई यूरोप को जाने वाली गैस और तेल की पाइपलाइन के करीब तक फैल गई है। अज़रबैजान और अर्मीनिया दोनों के साथ मुश्तरका सरहद रखने वाले ईरान ने खदशात का इजहार किया कि दोनों ममालिक के करीबी तुर्की और रूस भी तनाज़े में कूद सकते हैं।
ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि हमें होशियार रहना चाहिए कि अजरबैजान और अर्मीनिया के दरमियान जारी जंग खित्ते की जंग न बन जाए। उनका मजीद कहना था कि हमारे काम की बुनियाद अमन है और हमें उम्मीद है कि खित्ते का इस्तेहकाम पुरअमन अंदाज में बहाल होगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी रियासत को हमारी सरहदों पर मुख्तलिफ पहलुओं से दहशतगर्दों को भेजने की इजाज़त नहीं देगा। इससे कबल फ्रांस के सदर एमनुएल मैक्रोन और शामी सदर बशार अल असद ने तुर्की पर शाम में मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाए थे, ताहम तुर्की ने मुदाखलत के इल्ज़ाम यकसर मुस्तरद कर दिए थे। याद रहे कि 3 अक्टूबर को नगोर्नो कराबाख में जारी लड़ाई के दौरान ईरान की सरहद पर भी मार्टर गोले गिरे थे, जिस पर ईरान ने खबरदार किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि जंग के दौरान ईरानी दही इलाकों में मार्टर गिरने पर तेहरान ने इसे दखल अंदाजी करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने एक बयान में कहा था कि दोनों तरफ से हमारी सरजमीन पर किसी किस्म की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तमाम फ्रीकैन को संजीदगी से खबरदार करते हैं कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। याद रहे कि अजरबैजान और अर्मीनिया के दरमियान 1990 में सोवियत यूनियन से आज़ादी के साथ ही कराबाख में अलहदगी पसंदों से तनाज़ा शुरू हुआ था और इब्तदाई बरसों में 30,000 अफराद हलाक हुए थे। दोनों ममालिक के दरमियान 1994 से अब तक तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात में मामूली पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि रूस, इसराइल और अमरीका के साथ तनाज़े में तुर्की को पहले ही S-400 मुहैया कर दिया था और बहीरा रूम के समंदर में यूनान के साथ तसादुम में तुर्की की हिमायत भी है, जबकि फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर यूरोपीय अक़वाम ने यूनान की हिमायत की है। लेकिन अर्मीनिया में रूस और तुर्की आपस में मुतसादुम हैं। ख्याल रहे कि अर्मीनिया में रूस के 102 फौजी अड्डे हैं। अर्मीनिया ने खतरा जाहिर किया कि तुर्की उसके खिलाफ अमरीकी साख्ता F-16 तैयार इस्तेमाल कर रहा है और निकोल पेशिनियान ने इस पर अमरीकी सदर ट्रंप को आगाह किया। लिहाजा अगर अमरीका इस तनाज़े में कूद पड़ता है, जो अभी तक नहीं हुआ, तो तुर्की, रूस और ईरान भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। ईरान की शमूलियत के बाद चीन और पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये दोनों CPEC मंसूबे में शामिल हैं और चीन अब तक इस पर खामोशी बरकरार रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान अजरबैजान की खुली हिमायत में है। अर्मीनिया तुर्की पर अपनी पुरानी तुर्क सल्तनत के एक हिस्से के तौर पर इस जंग में शमूलियत को देखता है और ये इल्ज़ाम भी आयद करता है कि इसी वजह से वो अजरबैजान की हिमायत में है, जो बरतानिया, फ्रांस और दीगर ताकतों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वो 9 बातियाती ताकतें थीं जिन्होंने पहली जंग अज़ीम अव्वल के बाद तुर्क और उस्मानी सल्तनत को पामाल कर दिया था। इसराइल अब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की बादशाही के साथ है और मस्जिद अक्सा के साथ तुर्की की वाबस्तगी को भी एक खतरे के तौर पर देखता है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस मुकाम है, लेकिन इसराइल इसको ख़त्म करने के दर पर है। अर्मीनिया अजरबैजान के माबैन इस वक्त सूरत हाल शदीद गर्म है और ये वो वक्त है जब रूस, तुर्की, ईरान को अर्मीनिया और अजरबैजान के साथ इफ़ाम तफ़हीम से सुलह कराने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।